हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब आपको दिया क्या है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और z इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक अनदर फंक्शन गिवन है। सो you are given two functions, both of them are depending on x, okay, and then we have to find out the derivative of y with respect to this function z, and y and z both are functions of x, so we have to find out dy by dz. Now how to find out dy by z? Okay, fine. तो यहाँ y फंक्शन है x का, z भी फंक्शन है x का, तो y को मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x और z को भी मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। बट मुझे क्वेश्चन दिया है कि वी हैव टू फाइंड आउट dy by dz, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy by dx into dx by dz, करेक्ट, फाइन। इसी को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो dy by dx इंटू 1 अपॉन ये dx by dz को मैं लिख देता हूँ dz by dx। तो ये देखेंगे तो ये f डैश x है और ये देखेंगे तो ये g डैश x है। तो फाइनली आपको f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, so that you can find out dy by dz। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप जो पहला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव उसको डिवाइड करिए सेकंड फंक्शंस के डेरिवेटिव से, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फाइंड आउट f डैश x देन डिवाइड इट बाय g डैश x, यू विल गेट दी dy by dz। बस इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते बहुत आसानी से हो जाता है स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चंस को देखिए, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ एक्स। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यू पीपल ऑल नो द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स, करेक्ट है। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स with respect to mod of x, not with respect to x। देखिए आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x with respect to mod of x, not with respect to x। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हमने एक फंक्शन y मान लिया, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसको हमने एक फंक्शन z मान लिया, मॉड ऑफ एक्स। मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dz, जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये होता है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब मॉडुलस फंक्शन एज वी नो दैट इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएट नहीं है, अदरवाइज वी कैन डिफरेंशिएट द मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर। सो the derivative of mod of x is mod of x by x. This function is not defined at x equal to 0. We all know that. Otherwise, it will give either +1 or -1. You can also see the graph of modulus function. Here, the line has the slope 1, and this line has the slope -1. Y is equal to -x line has the slope -1, whereas y is equal to x line has the slope +1, and in that way, and we know that there is a sharp point at x equal to 0, and because of that the modulus function is not differentiable at x equal to 0, whereas it can be differentiable everywhere and having the slope +1 and -1, right?
फाइन. सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस इज मॉड ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया. फाइनली आंसर 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स आ गया. सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो नाउ कम टू दिस सेकंड वन. Now look at this second question, student. Differentiate e की power sin inverse x with respect to e की power minus cos inverse x. ठीक है साहब, क्या करेंगे, इसको हमने एक फंक्शन y मान लिया e की पावर sin इनवर्स x, इसको हमने एक फंक्शन z मान लिया e की पावर माइनस cos इनवर्स x. तो आपको dy बाई dz निकालना है. तो फाइनली इसका डेरिवेटिव ले लीजिए d dx ऑफ e की पावर sin इनवर्स x और डिवाइड कर दीजिए इसके डेरिवेटिव से e की पावर माइनस cos इनवर्स x. बस हो गया. आपको इसका डेरिवेटिव मालूम है, e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा. साइन इनवर्स x का फिर डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल से, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इधर आ जाते हैं e की पावर माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस cos इनवर्स x, फिर चेन रूल लेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कर दिया. cos इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये तो कैंसल आउट हो गए. तो फाइनली आपके पास में क्या बचा, e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई e की पावर में माइनस cos इनवर्स x. लॉज ऑफ इंडाइसिस से इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स x. अब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो हमेशा पाई बाई 2 होता है, तो दैट इज इक्वल टू e की पावर पाई बाई 2. तो इसका डेरिवेटिव देखो आप, e की पावर पाई बाई 2 आया तो इसमें कोई भी x नहीं है, कांस्टेंट आ गया, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया. तो ये क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में आपको ऐसे भी पूछ सकता है. करेक्ट है कि द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू द e की पावर माइनस cos इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं. और अब इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 देन फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर. ठीक है साहब, तो देखो y क्यूब एक फंक्शन है, सपोज करो इसको u मान लिया. ठीक है, और x स्क्वायर को मैंने v फंक्शन मान लिया. ठीक है साहब, अब मुझे निकालना है du बाई dv. We have to find out the differential coefficient of y cube with respect to x square. ठीक है सर, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x y क्यूब, फिर डिवाइड कर देंगे इसके डेरिवेटिव से विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ओके फाइन. देखो y इज ए फंक्शन ऑफ x. हाँ, ओके फाइन. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तो कोई इशू नहीं है. सो दिस इज 3y स्क्वायर इंटू चेन रूल से dy बाई dx होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x, कोई इशू नहीं है. फाइन, तो 3y स्क्वायर ये हो गया इंटू dy बाई dx. अब आते हैं dy बाई dx को, तो dy बाई dx तो यहाँ से निकाल सकते हैं. y क्या है, एक्स क्यूब है, माइनस 2x है, प्लस 1 है, तो यहाँ से मुझे dy बाई dx मिल जाएगा. dy बाई dx क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2. करेक्ट है. पुट द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई dx ओवर हियर, तो ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x. फाइनली ये आपका आंसर होएगा स्टूडेंट, 3y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, यस. so this is your final answer. Come to the next question now. Now come to this question. Find the derivative of f of 10x with respect to g of sec x. ठीक है साहब, at pi by 4. ठीक है, where f dash 1 equal to 2 and g dash root 2 equal to 4. ठीक है, तो आपने क्या किया, u मान लिया f of 10x को, और v मान लिया g of sec x. ठीक है साहब, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है du बाई dv. तो क्या करना पड़ेगा,
इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ ऑफ tan x, डिवाइड करेंगे इसके डेरिवेटिव से जी ऑफ sec x। ठीक है, फाइन। तो अभी इस पूरे फंक्शंस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, इस पूरे फंक्शंस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, तो f का डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश आ जाएगा tan x। ठीक है, फिर चेन रूल से tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। करेक्ट, फाइन। अब यहाँ आते g का डेरिवेटिव करेंगे तो ये g डैश ऑफ sec x हो जाएगा। चेन रूल से sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब आपको डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना है, तो du बाई डी एट x इक्वल टू पाई बाई 4 निकालेंगे तो ये f डैश ऑफ tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है, f डैश 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर x, sec पाई बाई 4 कितना होता है, sec पाई बाई 4 रूट 2 होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये sec पाई बाई 4 जी डैश ऑफ रूट 2 हो जाएगा, sec पाई बाई 4 रूट 2 होता है। ओके, sec पाई बाई 4 रूट 2 और tan पाई बाई 4 1। फाइनली देखो ये रूट 2 और ये एक रूट 2 तो कैंसिल हो गया, f डैश 1 का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ एक और रूट 2 बचेगा, जी डैश ऑफ रूट 2 दिया हुआ है 4, सिंपली आ गया रूट 2 बाई 2, मतलब 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हम करते हैं। तो जैसे एक फंक्शन u जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, एक फंक्शन v है वो भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, एंड यू आर आस्किंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ du बाई dv। तो हमको du बाई dv कैसे निकालना है, सिंपली पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव डिवाइड कर दीजिए उसको सेकेंड फंक्शंस का डेरिवेटिव। ओके, दैट्स ऑल।